प्रसाद जी डूबे हुए रेल को उबार सकता है, जिसमें पूरा विश्व ने यान किया था। और यही तेजस्वी यादव बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा आगे जाकर के। ये तेजस्वी यादव है, ये तेजस्वी जिंदाबाद। कि सरकार बोला है कि हम 19 लाख देंगे, वो कहाँ से देगा वो बताइए हमको। आरएम बीजेपी का जब सरकार बना 2014 में तो बोला कि पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक दिया? अगर 6 साल में देता तो 12 करोड़ को युवा को नौकरी। तो वादा तो 95 लाख बहाली निकाल करके ले लिया, उस पैसा से वो चुनाव जीत गया झांसे में दे करके, और कुछ किया नहीं। अभी तक 2 साल हो गया, जबकि ये 20 और 21 चलने वाले हैं। इस तरह के झांसे जी आपका नाम? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। इस बार आप किनको देखना चाहते हैं? इस बार युवा सरकार देखना चाहते हैं, और हम ही नहीं पूरा देशवासी जो है बिहारवासी वो युवा का सरकार बनाने में लगी हुई है। और युवा की सरकार इस बार आने जा रही है। अच्छा, युवा की सरकार आप क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी जो देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हमारे जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत ही बेरोजगारी बढ़ा के रखे हुए हैं। और जितने भी नौजवान हमारे हैं पढ़े लिखे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, और उसको रोजगार चाहिए, इसलिए नया जनरेशन चाहिए हम लोगों को। और वो जोश हमारे तेजस्वी जी में दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी के आने से जो है सो सब ठीक हो जाएगा? और देखिए आने से तो होगा ही, और फिलहाल अभी मान के चलिए 15 साल इनका सरकार हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नया सरकार का देखना चाहते हैं। 5 साल के लिए हम उनको देखेंगे, काम करेंगे तो फिर रखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन करेंगे, जरूर करेंगे, उनमें युवा में शक्ति है। जी आपका नाम? वीरेंद्र कुमार यादव। मतलब ये तो पूरा एकदम कहा जाता है मिली जुली सरकार जिस हिसाब से चली है 15 साल में, हमको नहीं लगता तो 6 लाख से ज़्यादा को नौकरी दिया होगा, जिसमें 2 लाख तो परमानेंट है और 4 लाख तो 830 अभी भी परमानेंट का। जिस हिसाब से तेजस्वी सर बोले हैं युवा की सरकार है, युवा है, कुछ नया तो जरूर होगा। आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, पक्का है। सोच लिए हुए हैं कि इस बार तेजस्वी जी को पूरा हम ही ना, जितना भी युवा है बिहार में, 12.5 करोड़ जनसंख्या है पूरा बिहार में, जितना भी युवा है 6.5 से 7 करोड़ हो, पूरा निश्चित ठान लिया जिस बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, ऐसा क्यों आप लोग देखना क्यों चाहते हैं उनको? कैसे वाजी में कैसे देखना? जब 15 साल बीजेपी जदयू रही है, 6 लाख आदमी बेरोजगार, 6 लाख को नौकरी दिया है। दारू की जहाँ तक बात करें, घर घर में दारू बिकता है, शराबबंदी से हुआ नहीं है। घर घर हर बेरोजगार हर युवा को दारू के लिए प्रचार कर जाए, वहाँ दारू बिकता है, घर में दारू बिकता है, उससे क्या होगा? होम डिलीवरी दारू हो रहा है, कहाँ बंद है? दारू का होम डिलीवरी हो? एकदम हो रहा है। अच्छा। आप कॉल कीजिएगा एकदम आ जाएगा, चिकना के साथ पहुँच जाता है। आपका नाम? अरे बोलिए ना भाई, कैसे चलेगा? कोई रोजगार होना चाहिए ना, ये नहीं है कि सरकारी, कोई रोजगार तो देते ना सरकार। जैसे मान के चले हमारे बिहार से बहुत सारे जो है मजदूर भाई सब हैं, वो जाते हैं गोवा जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अदर स्टेट जाते हैं कमाने के लिए कि नहीं? आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में उन लोग का क्या स्थिति हुआ हो, वहाँ से पैदल आए हैं, फिर भी देखिए सरकार कुछ किए, कुछ नहीं किए। बोले कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। और महंगाई तो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, एकदम बढ़ रहा है। आपका नाम? देवनारायण यादव। आप किनको देखना चाहते हैं इस बार? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? हाँ। जी आपका नाम? फैज। आप किनको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार हम 10 लाख रोजगार देंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पहले जो बात हो रही थी इलेक्शन के दौरान में, ये अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही थी, इस बार रोजगार पे बात हो रही है, इसलिए रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की बात तो नीतीश जी भी कर रहे हैं। नीतीश जी बाद में बोले हैं, पहले बोल रहे थे कि 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे। पहले 10 लाख तेजस्वी जी जो किए हैं तो बोले कि कहाँ से देगा, अपने जेल से ला के देगा। और फिर एनडीए के सरकार बोला है कि हम 19 लाख देंगे, वो कहाँ से देगा वो बताइए हमको। आरएम बीजेपी का जब सरकार बना 2014 में तो बोला कि पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक दिया? अगर 6 साल में देता तो 12 करोड़ को युवा को नौकरी। तो वादा तो इन्होंने भी किया है। वादा किया है तो ये वादा वो झूठा है। 6 साल में बीजेपी जदयू पर हिंदुस्तान की आंकड़ा कर रहे हैं, हम सही आंकड़ा 6 साल में कम से कम 15 करोड़ 80 लाख आदमी बेरोजगार हो गया। जहाँ भी आप उठा के देखना है देख लीजिए। अभी अच्छा। देखिए कोई भी मुद्दा होता है सिर्फ तेजस्वी जी हैं जो बेरोजगारी पर और रोजगार पर बात करते हैं, और दूसरे जो विपक्ष का जो है वो बात नहीं करते रोजगारी पर। आप देखते होंगे, आप तो मेरे से ज्यादा घूमते हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पूरी कंफर्म मिलेगा ही, रोजगार देंगे एकदम। उन्होंने संकल्प लिया है ना, संकल्प लिया है इस बार सिर्फ रोजगार होगा, शिक्षा होगा। इसमें अफसरशाही ज्यादा है, लूट खसोट ज्यादा है। शिक्षा में घड़ी घड़ी खाली फॉर्म भरता है ऑनलाइन, डायरेक्ट उसके जेब में जाता है।
अच्छा, पूरे पैसा उनके जेब में जाता है। सब पैसा ऑनलाइन करके जाता है, बहाली होता नहीं, केवल ऑनलाइन करा के विद्यार्थी 10,000 मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन को देता है और हर विद्यार्थी से 4 बार पैसा लेता है। रजिस्ट्रेशन चार्ज तो फॉर्म भरा है 2,500 3,000 लेता है, कहाँ से बेरोजगारी में देगा। जी आपका नाम? तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में कितना उत्साह बना हुआ है हमारी जनता के बीच में, और फिर से कुछ बोलना चाहते हैं। 2014 में जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, 6 साल में उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। नीतीश जी के मरने के बाद क्लियर होगा, जीते जी क्लियर होगा, आज तक नहीं पता चला हम लोग को। एनटीपीसी का 2 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ, ग्रुप डी का भी 2 साल हो गया, क्योंकि उसको 19 में जो चुनाव जीतना था प्रधानमंत्री को, तो 500 रुपया के नाम पर पूरे देशवासियों को 95 लाख बहाली निकाल करके ले लिया। उस पैसा से वो चुनाव जीत गया झांसे में दे करके, और कुछ किया नहीं। अभी तक 2 साल हो गया, जबकि ये 20 और 21 चलने वाले हैं। इस तरह के झांसे आपका नाम? बैद्यनाथ कुमार जी, आप किनको देखना चाहते हैं? मैं तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ। यंग है, युवा है और वो कर्मठ है, वो शक्ति है। जो कहे लालू प्रसाद जी डूबे हुए रेल को उबार सकता है, जिसमें पूरा विश्व ने यान किया था। और यही तेजस्वी यादव बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा आगे जाकर के। ये तेजस्वी यादव है, ये तेजस्वी जिंदाबाद। अगर आप तेजस्वी नहीं आएंगे तो पता चला हम लोग का एज ही एक्सपायर हो जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। 5 साल और अगर आ गया एनडीए सरकार तो पता चला हम लोग गए। तो इनके आने से पक्का हो जाएगा? पक्का हो जाएगा, उन्होंने संकल्प लिया है ना, तेजस्वी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। बिल्कुल। शिक्षा विरोधी है ये सरकार, इसको 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। ये नीतीश सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। ये जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सबको बर्बाद करना चाहते हैं। इसको कुर्सी पर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जिस प्रकार से पूरे भारत में मानवता का गला घोंटा है, लोकतंत्र का हत्या किया है, उसका बदला लेने के लिए पूरा युवा बिहार, पूरा बिहार उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब की बार तय है, अब की बार तय है, हमें न किसी का भय है, किसी का भय नहीं है। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार। यहाँ पर जो है सो बोल रहा है कि जो कि अपना नीतीश जी जो है सो सरकार, मतलब नीतीश जी के सरकार में जो है सो रोड बना है, इतना विकास हुआ है। वो बोल रहे हैं कि इतना कुछ विकास किए हैं, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, रोड बनाने से बेरोजगारी मिट जाएगी। पहले मान के चलिए, पहले तो खाने का प्रतिबंध चाहिए, तब ना चलने के लिए चाहिए। बेरोजगारी मतलब से आप समझते क्या है? बेरोजगार बताइए, मेरे परिवार में 10 आदमी है और कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर उसका कैसे चलेगा? भोजन पानी कैसे चलेगा? कोई रोजगार होना चाहिए ना। ये नहीं है कि सरकारी कोई रोजगार तो देते ना सरकार। जैसे मान के चले, हमारे बिहार से बहुत सारे जो है मजदूर भाई सब हैं, वो जाते हैं गोवा, जाते हैं हरियाणा, जाते हैं पंजाब, जाते हैं मुंबई, जाते हैं अदर स्टेट जाते हैं कमाने के लिए कि नहीं। आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में उन लोग का क्या स्थिति हुआ हो, वहाँ से पैदल आए हैं। फिर भी देखिए, सरकार कुछ किए, कुछ नहीं किए। बोले कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। और महंगाई तो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, एकदम बढ़ रहा है। आपका नाम? देवनारायण यादव। आप किनको देखना चाहते हैं इस बार? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। हाँ। जी, आपका नाम? फैज। आप किनको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार हम 10 लाख रोजगार देंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पहले जो बात हो रही थी इलेक्शन के दौरान में, ये अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही थी, इस बार रोजगार पे बात हो रही है, इसलिए रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की बात तो नीतीश जी भी कर रहे हैं। नीतीश जी बाद में बोले हैं, पहले बोल रहे थे कि 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे। पहले 10 लाख तेजस्वी जी जो कि हैं, तो बोले कि कहाँ से देगा, अपने जेल से लाके देगा। और फिर एनडीए के सरकार बोला है कि हम 19 लाख देंगे, वो कहाँ से देगा? वो बताइए हमको। अरे बीजेपी का जब सरकार बना 2014 में, तो बोला कि पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक दिया? अगर 6 साल में देता तो 12 करोड़ को युवा को नौकरी। तो वादा तो इन्होंने भी किया है। वादा किया है, तो ये वादा वो झूठा है। 6 साल में बीजेपी जदयू पर हिंदुस्तान की आंकड़ा कर रहे हैं, हम सही आंकड़ा 6 साल में कम से कम 15 करोड़ 80 लाख आदमी बेरोजगार हो गया।
जहाँ भी आपको उठा के देखना है देख लीजिए। अभी अच्छा। देखिए कोई भी मुद्दा होता है सिर्फ तेजस्वी जी हैं जो बेरोजगारी पर और रोजगार पर बात करते हैं, और दूसरे जो विपक्ष का जो है वो बात नहीं करते रोजगारी पर। आप देखते होंगे, आप तो मेरे से ज्यादा घूमते हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पूरी कंफर्म मिलेगा ही, रोजगार देंगे एकदम। उन्होंने संकल्प लिया है ना, संकल्प लिया है इस बार सिर्फ रोजगार होगा, शिक्षा होगा। इसमें अफसरशाही ज्यादा है, लूट खसोट ज्यादा है। शिक्षा में घड़ी घड़ी खाली फॉर्म भरता है ऑनलाइन, डायरेक्ट उसके जेब में जाता है। अच्छा पूरे पैसा उनके जेब में जाता है, सब पैसा ऑनलाइन करके जाता है। बहाली होता नहीं, केवल ऑनलाइन करा के विद्यार्थी 10,000 मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन को देता है और हर विद्यार्थी से 4 बार पैसा लेता है। रजिस्ट्रेशन 4 तो फॉर्म भरा है 2,500 3,000 लेता है। कहाँ से बेरोजगारी में देगा? ये जी आपका नाम? तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में कितना उत्साह बना हुआ है हमारी जनता के बीच में, और फिर से कुछ बोलना चाहते हैं। 2014 में जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, 6 साल में उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। नीतीश जी के मरने के बाद क्लियर होगा, जीते जी क्लियर होगा, आज तक नहीं पता चला हम लोग को। एनटीपीसी का 2 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ, ग्रुप डी का भी 2 साल हो गया, क्योंकि उसको 19 में जो चुनाव जीतना था प्रधानमंत्री को, तो 500 रुपया के नाम पर पूरे देशवासियों को 95 लाख बहाली निकाल करके ले लिया। उस पैसा से वो चुनाव जीत गया झांसे में दे करके, और कुछ किया नहीं। अभी तक 2 साल हो गया, जबकि ये 20 और 21 चलने वाले हैं। इस तरह के झांसे दे आपका नाम? बैद्यनाथ कुमार जी आप किनको देखना चाहते हैं? मैं तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ। यंग है, युवा है और वो कर्मठ है, वो शक्ति है। जो लालू प्रसाद जी डूबे हुए रेल को उबार सकता है, जिसमें पूरा विश्व ने यान किया था। और यही तेजस्वी यादव बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा आगे जा करके। ये तेजस्वी यादव है, ये तेजस्वी जिंदाबाद। अगर आप तेजस्वी नहीं आएंगे तो पता चला हम लोग का एज ही एक्सपायर हो जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। 5 साल और अगर आ गया एनडीए सरकार तो पता चला हम लोग गए। तो इनके आने से पक्का हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। उन्होंने संकल्प लिया है ना, तेजस्वी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। बिल्कुल। शिक्षा विरोधी है ये सरकार, इसको 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। ये नीतीश सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। ये जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सबको बर्बाद करना चाहते हैं। इसको कुर्सी पर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जिस प्रकार से पूरे भारत में मानवता का गला घोटा है, लोकतंत्र का हत्या किया है, उसका बदला लेने के लिए पूरा बिहार उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब की बार तय है, हमें न किसी का भय है, किसी का भय नहीं है। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार